खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में लगातार बाढ़ के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कोसी नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की जद में आए बिहार के 8 जिलों की 4 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बारिश के बाद बाढ़ का प्रकोप साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीतामढ़ी की, दूसरी मुजफ्फरपुर की और तीसरी पटना, चौथा दरभंगा और 5वीं मोतिहारी की तस्वीरें। और इन 5 तस्वीरों में आपको एक ही समानता देखिएगी, जहां भी नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बिहार बाढ़ से त्राही त्राही कर रहा है। पिछले 3 दिन से नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कोसी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यहां पानी का बहाव एक्सट्रीम डेंजर लेवल के पार कर गया है। लगातार बारिश के चलते कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक को खोल दिया गया है। वहीं मूसलाधार बारिश भी बिहार की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। सैलाब से न जाने कितनी जिंदगियां परेशान हो गई हैं। ये तस्वीरें बिहार के स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर की हैं। तस्वीरें देखकर आप एक पल को सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भला स्मार्ट सिटी ऐसी भी हो सकती है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। दरअसल पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है और इसकी वजह से मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जरा देखिए कैसे पूरा का पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। जिस सड़क पर पहले लोग पैदल और गाड़ियों के सफर तय करते थे, वहां अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जमीन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। आसमानी आफत ने 2 मासूम की जिंदगी छीन ली। बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कई जगह पर सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि घुटने तक पानी है, हाथ में जूते हैं और सामान को हाथ में उठाकर पानी पार करना पड़ रहा है। दरभंगा में भी सैलाब ने कुछ ऐसा ही सितम ढाया है। जिस पक्की सड़क पर लोग बड़े आराम से चलते थे, वहां बाढ़ के पानी ने अपना साम्राज्य बसा लिया है। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। लाखों की संख्या में लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा है। ऐसे में जब आरजेडी नेता बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों का मसीहा बनकर पहुंचे, तो लोगों की उम्मीदें जग उठी कि चलो कोई तो उनकी सुध लेने पहुंचा है। बिहार सरकार, हम बार बार कहते नहीं, ये लोगों को खाली चुनाव की चिंता है, बाढ़ की चिंता नहीं है, लोगों की जान की चिंता नहीं है, कोरोना की चिंता नहीं है। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, कितना पानी लगा हुआ है। चारों ओर देखा देंगे कैमरामैन से, तो पूरा जो है गांव जो है डूबा हुआ है। और ये ऐसा एक गांव नहीं बल्कि पूरा उत्तर बिहार के सारे जो गांव हैं, तकरीबन सारे गांव की यही स्थिति बनी हुई है। मोतिहारी की तस्वीरें मुसीबत की गवाही दे रही हैं कि किस तरह बेतहाशा बारिश से नदी उफान पर है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क किनारे बसने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। यहाँ पर बर्बादी का आलम साफ देखने को मिल रहा है। नदियों में जल स्तर ऐसा बढ़ा कि सब कुछ लीन लेने को बेताब है। गांव के लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थल पर शरण ले रहे हैं। लहरों से जिंदगी की जंग शुरू हो गई है। गंगा नदी के जल स्तर में भी वृद्धि हो गई है। गंगा नदी मुख्य रूप से बिहार को बीचों बीच बांटती है, यानी कि बिहार के दक्षिणी भाग को और बिहार के उत्तरी भाग को एक गंगा नदी विभाजित करती है। और इस गंगा नदी में जितनी भी नदियां हैं सभी आके गिरती हैं, जिसके कारण गंगा नदी के जल स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। आप देखेंगे बरसात के समय में गंगा नदी के जल का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। इसका मुख्य वजह है कि जो नदियां अपने साथ बहुत सारे वेस्टेज लेके आती है, इसके कारण इसके नदी का जो जल है पीला पड़ जाता है। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुआ नजर आता है, क्योंकि वो जो बांध है मुकम्मल नहीं है और बांध जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जिसके वजह से बाढ़ में दरार आती है और वो पानी के वेग को झेल नहीं पाता है। फिलहाल सरकारें लगी हुई हैं, सरकार का दावा है कि लोगों को कोई कठिनाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का यह दावा
कितना हकीकत और कितना फसाना बनता है। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मधुबनी पहुंचकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की और लोगों को खाना बांटा। नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे तेजस्वी यादव ने लोगों से उनकी समस्याएं जानी। मधुबनी के बाद तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे। यहां भी नेता प्रतिपक्ष ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों की समस्या सुनी और जरूरतमंदों की मदद की, उन्हें खाना खिलाया। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार प्रहार भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को बिहार की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। सरकार ने पहले जनता को बाढ़ और फिर भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार बिहार की जनता के बारे में सोचने की बजाय अपना हित साध रही है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अब रास्ते में बेचारे भूखे पेट हैं ये लोग। सरकार को खाना खिलाना चाहिए था, राशन देना चाहिए था। आदमी में जो नुकसान हुआ उसका बकायदा जो है पैसा इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए था। कुछ लोगों को आपने खाना खिलाया नहीं किया, तो खाना हम लोगों ने खिलवाया और नहीं खिलाते तो लोग भूखे मर जाते। 3 दिन से लोग भूखे। तो इंसानियत के नाते सरकार को तो उनको रखना चाहिए था, खिलाना था। तो हम लोग देखे रास्ते में ये लोग जो बेचारे भूखे हैं तो उनको कुछ तो खिला दो। 3 दिन से भूखे। हम लोग तो इसलिए मांग करते रहे कि सरकार की ये जिम्मेदारी थी। अब रास्ते में बेचारे भूखे पेट हैं ये लोग। सरकार को खाना खिलाना चाहिए था, राशन देना चाहिए था। आदमी में जो नुकसान हुआ उसका बकायदा जो है पैसा इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए था। कुछ लोगों को आपने खाना खिलाया नहीं किया, तो खाना हम लोगों ने खिलवाया और नहीं खिलाते तो लोग भूखे मर जाते। 3 दिन से लोग भूखे। तो इंसानियत के नाते सरकार को तो उनको रखना चाहिए था, खिलाना था। तो हम लोग देखे रास्ते में ये लोग जो बेचारे भूखे हैं तो उनको। बिहार में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी है। आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के 5 जिले में आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। राजधानी में 2, छपरा में 5, नवदा में 2, लखीसराय में 1 और जमुई में 1 की मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वो प्रभावित परिवारों के साथ हैं। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। इससे पहले गुरुवार को बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से भारी तबाही हुई थी। बिजली गिरने से बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग झुलस गए। इसके अलावा यूपी में भी बिजली गिरने से कम 24 लोगों की मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बिहार के रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। श्रीकांत, पहला सवाल यही है कि हम 5 तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं और इन तस्वीरों में जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पानी ही पानी नजर आएगा। बिहार के लोगों का हाल बुरा है, क्या कहेंगे? पूरा उत्तर बिहार पानी से लबालब भर गया है। देखिए, बिहार में लगातार मानसून की बारिश हो रही है और बिहार के साथ साथ नेपाल के तराई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। तो नेपाल से बिहार की नदियों में बहुत पानी आ रहा है। नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और बिहार के 8 जिलों में बाढ़ की नौबत पैदा हो गई है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और कल से ही एनडीआरएफ की टीम गांवों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया है और बांधों की निगरानी करने का आदेश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को दिया है और हर जगह पर राहत शिविर शुरू करने का, कम्युनिटी किचन चलाने का आदेश दिया गया है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद बाढ़ पीड़ितों का संकट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि बाढ़ की आशंका और ज़्यादा प्रबल होती जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में और भी बारिश होगी और वज्रपात होगी। वज्रपात में पिछले 24 घंटे में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो बिहार में मानसून आफत बनकर सामने आया है और लगातार वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। पिछले 1 महीने में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। आप ले लीजिए दरभंगा, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, इन सारे इलाकों में पानी घुस गया है। गाँवों में, घरों में घुस गया है। लोग NH पर शरण लिए हुए हैं, लोग बांधों पर शरण लिए हुए हैं। तो राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच बाढ़ का संकट लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।
श्रीकांत, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय बिहार सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं और बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ बाढ़ ने कहीं ना कहीं तबाही मचा रखी है बिहार में और दूसरी तरफ कोरोना से भी बुरा हाल है। इन सब के बीच सवाल यही है कि लगभग बिहार की हर साल इसी तरह की तस्वीर सामने आती है मॉनसून में, उसके बाद भी पहले से किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? इस तरह के इलाकों को पहले से क्यों नहीं अलर्ट पर रखा जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम लोग अभी भी फंसे हुए हैं गांव में। देखिए, हर साल इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। हर साल बाढ़ आता है, लाखों लोग बेघर होते हैं, सड़क पर बांध पर उनको महीनों गुजारना पड़ता है और आप देख ही रही हैं कि कैसी तबाही मची हुई है। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार में कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 200 के पार हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, नए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, इलाज उनका नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं और अब प्रमंडल स्तर के जो अस्पताल हैं जिला में, उनमें कोरोना की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। बिहार के जो बड़े निजी अस्पताल हैं, खासतौर पर पटना के 30 निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग तो निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलाज का खर्चा खुद मरीज को देना है। तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए? वो कहाँ इलाज करवाएंगे? सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, सब वीआईपी लोग वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं और निजी अस्पतालों का खर्चा गरीब उठा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार को निजी अस्पतालों के साथ कोई करार करना चाहिए और वहाँ भी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ये संकट थोड़ा कम होगा। जी बिल्कुल, लेकिन श्रीकांत, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बाढ़ ने मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि हम देख रहे थे तस्वीरें तमाम आ रही थी जब लोगों को गांव से रेस्क्यू करके नाव में लेकर आया जा रहा था, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम सवाल ही नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ पर साफ तौर पर सब सारी चीज़ें नदारद थी, ना ही लोगों ने मास्क लगाया था, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग नाव, और कई तो ऐसे इलाके थे जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू करके लाना है और वहाँ के लिए सिर्फ 2 ही नाव उपलब्ध कराई गई हैं। तो इस तरह की भी तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं, तमाम गाँवों से सामने आई हैं बिहार के ही। देखिए जहाँ पर बाढ़ की आपदा आई हुई है वहाँ पर तो लोगों के लिए रहने के लिए 2 गज जमीन उपलब्ध नहीं है। बांधों पर लोग शरण लिए हुए हैं, सड़क पर लोग शरण लिए हुए हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे वो मेंटेन कर सकते हैं? और जहाँ तक मास्क की बात है तो पहले तो उनके सामने जीवन मरण का सवाल है। पहले सुरक्षित जगह चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, उसके बाद वो बीमारी की चिंता करेंगे। तो संक्रमण और ज़्यादा बढ़ सकता है बाढ़ग्रस्त इलाकों में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ रही हैं और उसका पालन नहीं हो पा रहा है।